नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। साथियों, आइए आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ के ऐसे प्रश्नों के बारे में जो रेलवे एग्जाम का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसके पहले हमने आपको 2 क्लास पढ़ा दी है, जिसमें नंबर सिस्टम और डिविजिबिलिटी खत्म हो गया है। आज से ये नया क्लास स्टार्ट है, एलसीएम और एचसीएफ। सबसे ज्यादा एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं रिमाइंडर से एलसीएम के, जो एग्जाम में हर बच्चों को परेशान करते हैं। लेकिन आज के बाद आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल नहीं परेशान करने वाला, क्योंकि हम आपको ऐसे तरीके से बताएंगे जो आपको बिल्कुल एकदम याद हो जाएगा। तो अगर आप लोग हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम केवल अपने इस वीडियो में एलसीएम की बात करेंगे और अगले क्लास में हम एचसीएफ की बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि छोटी से छोटी संख्या अगर निकालने को बोलेगा तो हम एलसीएम निकालेंगे, और बड़ी से बड़ी संख्या निकालने को बोलेगा तो हम हमेशा एचसीएफ निकालते हैं। यह रिमाइंडर वाला क्वेश्चन जो है एग्जाम में बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करता है। लेकिन अभी तो मान लो सभी का रिमाइंडर एक ही है, लेकिन एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां पर रिमाइंडर अलग अलग होता है। तो पहले हम ये जान लेते हैं, जब रिमाइंडर एक ही आए तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे संख्या दी गई है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9, 8, 10 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल रिमाइंडर मतलब 3 बचे। हर दशा में रिमाइंडर 3 बचे। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं आइए हम जानते हैं। तो हमारा मेथड है एलसीएम प्लस आर। मतलब सबसे पहले हम इन दी हुई संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद जो रिमाइंडर यहां दिया गया है उसको एलसीएम में जोड़ देंगे। तो आइए हम सबसे पहले इसका एलसीएम निकालते हैं। तो 9, 8, 10, 12 एलसीएम निकालिए। सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। तो 2 से 9 कटेगा नहीं, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। फिर 2 से काटिए, 9 कटेगा नहीं, 2 दूना 4, 5 कटेगा नहीं, 2 तिया 6। फिर 2 से काटो, 9 कटेगा नहीं, 1 हो जाएगा, 5 और 3। फिर 3 से काटो, 3 त्रिका 9, 1 5 1। फिर 3 से काटो, 3 एकन्नम 3, 1 5 1। फिर 5 से काटो, 1 1 1 1। अब एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम इज इक्वल टू, एलसीएम कितना आएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। तो 2 दूना 4, दूना 8, 3 24 और 24 क्या 72। 72 पंचे कितना हो जाएगा? 72 गुणे 5, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35 है 36, 360। अब हमारा फॉर्मूला क्या है? जब प्रत्येक दशा में रिमाइंडर हमारा 1 बचता है तो एलसीएम में हम रिमाइंडर जोड़ देते हैं। तो एलसीएम प्लस रिमाइंडर, तो 360 प्लस 3। 3 हमारा यहाँ पे रिमाइंडर है, शेषफल हमारा कितना है? 3 है, तो 363। जो 363 है दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। आप लोगों को समझ में आ गया। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर प्रत्येक दशा में रिमाइंडर एक ही बच रहा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? दी हुई संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे और जो एलसीएम आए उसमें रिमाइंडर जोड़ देंगे। चलिए साथियों, चलिए इस टाइप का एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं जिससे डाउट और क्लियर हो जाए। क्वेश्चन दिया गया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 7, 8, 9 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 2 आता है। तो जब शेषफल एक ही आए, प्रत्येक दशा में जब सबका शेषफल एक ही आए तो उसमें हम क्या करते हैं? एलसीएम प्लस रिमाइंडर, जैसे कि हम अभी पहला क्वेश्चन बता चुके हैं। इसका भी हम वही कर लेते हैं। पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। 6, 7, 8, 9 और 12 एलसीएम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटी जो प्राइम नंबर है वो क्या है?
2 है तो 2 4 6 7 कटेगा नहीं, 2 चौक 8 9 कटेगा नहीं, 2 छंग 12। 2 से काटो, 3 कटेगा नहीं, 7 कटेगा नहीं, 2 दूना 4 9 कटेगा नहीं, 2 4 6। फिर 2 से काटो, 3 कटेगा नहीं, 7 कटेगा नहीं, 2 इक्का 2 9 कटेगा नहीं 3। फिर 3 से काटो तो 3 इक्का 3 7 कटेगा नहीं, 1 3 त्रिक्का 9 3 इक्का 3। फिर 3 से काटो 1 7 1 1 और 1। फिर 7 से काटो तो 1 1 1 1 और 1। अब इसका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकाल लो तो एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। मल्टीपल कर दो, 2 गुणे 2 मतलब 4 दूना 8 3 24 क्या 72। 72 गुणे 7 कर दो, 7 दूना 14 7 7 49 50। अब हमारा जो फॉर्मूला है, मेथड है, उस पर इसको सेट करो। जब प्रत्येक दिशा में रिमाइंडर 1 आए तो इस क्या हो जाता है, एलसीएम प्लस रिमाइंडर। एलसीएम कितना आ गया 504 प्लस रिमाइंडर कितना है 2। आंसर कितना आ जाएगा 506। तो आंसर कितना आ जाएगा 506। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। साथियों अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है, किसी संख्या को 10 9 और 8 से अलग अलग विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 9 8 और 7 आए, संख्या ज्ञात करो। अभी तक क्या था, प्रत्येक दशा में जो है शेषफल सेम था तो हम क्या करते थे, एलसीएम में रिमाइंडर को ऐड कर लेते थे। लेकिन अब यहाँ पर शेषफल जो है अलग अलग आ रहा है, प्रत्येक दशा में जो है शेषफल अलग अलग आने की बात कर रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो मेथड रहेगा एलसीएम माइनस के। के का मतलब क्या हुआ, तो के का मतलब हुआ के इज इक्वल टू नंबर माइनस रिमाइंडर। मतलब जो संख्या हमें दी गई है सबसे पहले रिमाइंडर को हम उसमें से अलग अलग माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 में से 9 गया 1 आएगा, 9 में से 8 गया 1 आएगा और 8 में से 7 गया 1 आएगा। मतलब जब हम रिमाइंडर को माइनस करेंगे नंबर में से तो हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है वो 1 आ रहा है। तो 10 में से अगर हम 9 घटाएंगे तो 1 आएगा, और 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 आएगा, और 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 आएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 10 9 और 8 का एलसीएम निकाल लो। 10 9 8 तो इसको काटो, 2 पंचे 10 9 कटेगा नहीं, 2 चौक 8। 2 से काटो, 5 कटेगा नहीं, 9 कटेगा नहीं, 2 दूना 4। फिर 2 से काटो, 5 कटेगा नहीं, 9 कटेगा नहीं 1। फिर 3 से काटो, 5 कटेगा नहीं, 3 त्रिक्का 9, फिर 1। फिर 3 से काटो, फिर 5 कटेगा नहीं 1 1, फिर 5 से काटो। तो हमारा जो एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24 का 72 पंचे 72 गुणे 5, 5 दूना 10 5 सत्ते 35 1 36, 360 आ गया। अब 360 इसका एलसीएम आ गया। अब हमें क्या निकालना है, संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या कर लेंगे, एलसीएम माइनस के। एलसीएम कितना आ गया 360, और के हम यहां पर निकाले हैं तो क्या आ गया, प्रत्येक दशा में 1 आ रहा है तो -1। तो ये हो जाएगा 359। 359 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो साथियों जब रिमाइंडर अलग अलग आएगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, के की वैल्यू निकाल लेंगे। और के की वैल्यू निकलेगी कैसे, जो हमें नंबर दिया रहेगा उसमें से हम रिमाइंडर को माइनस कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया। तो आज के बाद आप लोग ऐसे क्वेश्चन में गलती नहीं करेंगे, हम ये उम्मीद करते हैं। और आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा तो कमेंट करें और लाइक जरूर करें, तथा अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक